Good morning, all of you. Revision work was going on. The chapter 1 revision was going on. And see, I will give you time to ask another questions which was taught before revision. रिवीजन से पहले जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं आपको अप टू चैप्टर 8 में से आपको 10 मिनट 15 मिनट में टाइम दूंगा. आप उनमें से किसी को कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकता है. अभी रिवीजन चलेगा. रिवीजन कराने के बाद उसमें पूछने का भी टाइम आपको दिया जाएगा. Okay. The revision work. How much was completed from first chapter? Comparing numbers. And page number 3 was left. See, page number 3 को मैं orally बोलूँगा, आपको समझ में आ रहा है तब आगे बढ़ जाऊँगा. Listen to me. Try this page number 3. Question is, use the given digits without repetition and make the greatest and smallest 4-digit number. I think many of you have been understood this question. आप में से बहुत लोग इस आंसर को जानते होंगे. हाँ, समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है. ये 2874 नंबर इज ट्राइदिज का है. ट्राइदिज पेज 3 2874. The 4 digits are there. You have to make the greatest and smallest number with the help of this digit. You know greatest number. What will be the greatest number? 8742. 742. Very good. And smallest number? Smallest number? 2478. 2478. Okay. It is very easy to understand. I think many of you has been understood. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And second question, 3 digits are given. You are free to repeat any one digit and 2 times. You write 2 times any one digit and write the greatest and smallest number. For the example, the B part I am going to write. B part, question number, this was question number first, and second number, B, 905. 905. 905 is the number. These are the 3 digit one. 3 digits are only. इसको रिवीजन कॉपी पे लिखे ना. आप हाँ रिवीजन पर आप लिखना चाहें रिवीजन करते रहेंगे. रिवीजन आपको अपने से करना है. उसको अपने जहाँ लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है. जैसे आपको 4 पार्ट है उसमें से 1-2 कर लिया हो गया रिवीजन. जो हार्ड है सबको लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. इसलिए रिवीजन का मतलब होता है जहाँ आपको डाउट है उसको आप करते जाइए फिर से. ठीक है. जो इजी है सिमिलर है उसको छोड़ भी सकते हैं. Okay, 905 3 digits are there. You have to make 4-digit number by repeating. 4 digit कैसे होगा? किसी एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको आप 2 बार लिखना चाहते हैं. 4 digit नंबर बनाएं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो एनी ऑफ यू इफ यू हैव अंडरस्टैंड, आप में से कोई यदि समझता हो तो इसका एक रिपीट करके ग्रेटेस्ट नंबर बोले. सर 9905. 9905. 05. 9905. It is greatest number. Yes, sir. Number, ना? And Yes, sir. Yes, sir. smallest बोलिए. सर 00. सर 0059. 00 सर 5009. 50099. जीरो को 500. जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझ लेने दीजिए. जीरो जब आपको लिखना होगा तो कभी भी शुरू में मत लिखिएगा, नहीं तो उसकी वैल्यू वो जो है जीरो को यदि रिपीट कर देंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी.
हमेशा जीरो को स्मॉलेस्ट नंबर, जीरो के अलावा जो नंबर स्मॉलेस्ट है उसको पहले लिखिए, उसके बाद जीरो लिखिए। तो बोलिए क्या होगा? सर 5509 5509 इसीलिए सब धीरे से बोलो। अरे 9 को ही रिपीट करके बोलो। 009 सर 5509 इसी को बताओ। सर 5509 आप सर मेरी बात- 5509 आप इसी नंबर का स्मॉलेस्ट बोलिए, जिसको ग्रेटेस्ट लिखे हैं उसी का स्मॉलेस्ट बोलिए। सर 5509 5009 5 00 9 ये सही है, सही बताया है इसने। लेकिन 9 को डबल करो, 9 को डबल करके बताओ ना, इसी में स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखोगे? 990 क्या होगा? 5099 5099 सर 5099 9 को 2 बार बोलिए। सर 5099 5099 ये सही है। लेकिन सर यहाँ पर तो 5009 होगा ना, तब तो और स्मॉलेस्ट रहेगा। नहीं तो इसी को ना करना है, आपने 9 को एक बार रिपीट किया है ना, तो दूसरे में भी 9 को ही रिपीट करिए और स्मॉलेस्ट लिखिए। सर लेकिन सर जो क्वेश्चन है वो तो केवल 3 नंबर दिया है 905, तो स्मॉलेस्ट नंबर उसी से करेंगे ना, ग्रेटेस्ट से तो कोई रिलेटेड नहीं है स्मॉलेस्ट का। हमको तो क्वेश्चन में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट करना है ना। सुनो, जो तुम लॉजिक दे रही हो उसको क्वेश्चन से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सुनिए क्या कह रहा है, लिखा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। लिखा है ना, किसी एक डिजिट Yes, sir. 2 बार लिखते हुए आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखिए। तो हमने ग्रेटेस्ट में 9 को जब हमने लिखा है 2 बार, तो स्मॉलेस्ट में भी 9 को लिखेंगे 2 बार। एक ही नंबर बनाना है। 9 को ही 2 बार लिख करके स्मॉलेस्ट बना दीजिए। किसी एक डिजिट को 2 बार लिखिए, है ना, ट्वाइस लिखिए। और किस में, स्मॉलेस्ट में भी उसी डिजिट को ट्वाइस लिखिए, ग्रेटेस्ट में भी उसी डिजिट को ट्वाइस लिखिए। ऐसा तो नहीं लिखा है कि दोनों में किसी को स्मॉलेस्ट में किसी को ट्वाइस जो रिवीजन करेंगे। में जो बनाऊंगा तो सुनो, उस तरह तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे ना, आप किसको लिखेंगे? आपने जिसको रिपीट किया, जिसको 2 बार लिखा ग्रेटेस्ट में, उसी को 2 बार स्मॉलेस्ट में भी रिपीट करके स्मॉलेस्ट लिखिए, तो ये होगा। ऐसा नहीं कहा। ओके सर, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। सर लेकिन जो पहले सर जो पढ़ाते थे वो ऐसे नहीं करवाते थे, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ। एनी 1 डिजिट को ट्वाइस लिखिए। तो एक क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं, तो जिसको ट्वाइस आपने ग्रेटेस्ट में किया है उसी को ट्वाइस स्मॉलेस्ट में भी कीजिए और स्मॉलेस्ट। ओके सर। यदि सपोज करो, यदि हम वो ऐसा नहीं करें तो बहुत सारे इससे छोटे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो यही ठीक रहेगा। और सर अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में तो यही कह रहा है, एनी 1, इसमें अलग, ग्रेटेस्ट में अलग ट्वाइस करें या स्मॉलेस्ट में अलग ट्वाइस करें, ऐसा नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि, सुनिए एक बार और क्वेश्चन, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। किसी एक डिजिट को 2 बार लिखते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए। ओके सर। और नीचे, अच्छा, हिंट्स में नीचे लिखा है, थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस। ईच केस में आप सोच लीजिए किसको आप ट्वाइस करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद द कंडीशन एज गिवन। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। 7 को हमेशा वंस प्लेस पर लिखते हुए आप इसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखिए, तो
तो एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है, पहले वाले में कर दिया है। 7 को वंस प्लेस पर लिख करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको। अंडरस्टूड? बुक में यस देखिए। सर। उसी तरह बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट को आप लिखिए। हमको बताइए इसमें से डिजिट्स जो है 4 इज ऑलवेज टेंस प्लेस पर लिखते हुए डिजिट वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं डिजिट्स लिख देता हूं। डिजिट्स दिया है ये 4। नोट द नंबर 0 एंड y। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस। डिजिट 4 को हमेशा टेंस प्लेस पर लिखना है, जिसको वो लिख दिया है। ये वंस प्लेस हुआ, ये टेंस प्लेस पर 4 लिख दिया है, और यहाँ पर आप लिख करके ग्रेटेस्ट बनाइए और स्मॉलेस्ट बनाइए। नाइन 847 होगा सर। ग्रेटेस्ट एनी 4 लिख रहा है क्वेश्चन में, सुन लो। लिख रहा है कि मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स। ये वही डिजिट नहीं लेना है जो ए में दिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 से 9 यानी 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उसमें से कोई भी ले लीजिए डिजिट, 4 डिजिट ले लीजिए। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि 4 टेंस प्लेस पर हो, जैसा लिख दिया है 4 को टेंस प्लेस पर। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे नंबर बनेंगे। आप स्मॉलेस्ट के लिए भी बनाएंगे, तो बताएं कि कौन सा 4 डिजिट आप लेना चाहते हैं। 0 से लेकर 9 तक में कोई भी लीजिए, लेकिन याद रहे टेंस प्लेस पर 4 ही होना चाहिए। उसके बाद बाकी ये 0 से 9 तक 10 डिजिट्स है ना। अब 10 डिजिट्स में से एक डिजिट तो ले लिया आपने, आपके पास बच गया 9 डिजिट्स। अब 9 डिजिट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन वही 4 डिजिट इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और एक स्मॉलेस्ट हो जाए और ग्रेटेस्ट हो जाए। कोई भी नंबर उसमें से ले लीजिए आप। इसमें कोई ये नहीं दिया है कि जो ऊपर लिखा है वही डिजिट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर अपने मन से ले सकते हैं। हाँ, अपने मन से बोलिए। क्या क्या यहाँ पर लिखे? ग्रेटेस्ट 9000 क्या लिखना चाहते हैं? 9847। यहाँ 9 ले लें। यस सर। सर। यहाँ क्या लें? सर 8 9 सर 8 सर 7 सर 8 7 7 ले लें। सर 7 तो 7 से छोटा भी ले सकते हैं। 6 हो सकता है। सर 7 ले लीजिए, बड़ा रहेगा। यस सर। सर 7 अच्छा चलिए 7 बड़ा ही लेना चाहते हैं। 7 इसमें बताएं। सर 1 सर 1 इसी को 1 डिजिट मस्ट भी सर 1 1 सर 4 7 सुनो भाई, 8 9 यहाँ जो लिए वो किससे बनाना है? स्मॉलेस्ट। इन्हीं 4 डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट बनाने हैं। 1 1 को बोलते हैं उसमें 1। 7 8 9 7 फर्स्ट में 7 होगा, फिर 8 और 9। सर 1 7 8 सर 1 8 9 9 4 है ये है और 9 8 4 9 Yes, sir. सही है। इट इज करेक्ट। जो आपने ग्रेटेस्ट में डिजिट लिया है वही डिजिट स्मॉलेस्ट में लेना है, ये तो कंफर्म है, दूसरा चेंज नहीं करेंगे। 4 डिजिट टेंस प्लेस पर 4 4 दोनों में है, और बाकी 3 डिजिट जो आपने ग्रेटेस्ट में लिया उसी को स्मॉलेस्ट में भी लीजिए और स्मॉलेस्ट नंबर लिख दीजिए। सर अब इससे सर स्मॉलेस्ट लेकिन नहीं ए में तो सर लेकिन ए में तो अलग अलग डिजिट है। यस सर। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, उसमें अलग अलग डिजिट है, ग्रेटेस्ट में भी स्मॉलेस्ट में भी। अच्छा, इसमें अलग अलग लिखा है, ठीक है। यस सर। वो भी लिख लीजिए, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग में अब आप 4 को छोड़कर बाकी डिजिट लिखेंगे। 4 को छोड़ करके 4 तो फिक्स है, ठीक है। अलग अलग भी लिख दो, कोई बात नहीं, अलग अलग भी लिख दो, चाहे सेम लिख दो, दोनों सही होगा। सेम भी लिखेंगे तो भी सही होगा, अलग अलग लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन 4 यहाँ पर फिक्स है, वो पहले ही से लिख दिया है। तो आगे सर उसको चेंज कर दीजिए, 1042 कर दीजिए।
Yes, sir. अरे Sir, 1042. अलग अलग में आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग में नहीं बनाए क्योंकि इस डिजिट से एक ही नंबर स्मॉलेस्ट बनेगा। अलग अलग लेंगे तो बहुत सारे नंबर स्मॉलेस्ट। जीरो से 9 में सबसे अच्छा, हाँ, 0 से 9 में यदि आप स्मॉलेस्ट लेना चाहते हैं, 0 से 9 में तो 4 को फिक्स कर दिया, ये 4 को फिक्स कर दिया, ठीक। अब कौन छोटा बच रहा है? 4 के अलावा कौन छोटा है? 4 के अलावा कौन कौन छोटे हैं? 2 डिजिट बताइए। 4 से छोटा 3 है, 1 है। Yes, 2. 1 ले लीजिए, 1 ले सबसे छोटा 0 है, 1 0 और 1 ले लीजिए। 1 और sir 147. Sir, 0 और 1 है ना, बोलो। तो यहाँ yes yes, आप sir. स्मॉलेस्ट लिखना चाहते हैं, Sir, 1. यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। Sir, this is लेकिन 3 ही डिजिट हुआ, एक और ले लो। सुनो, अभी Yes, 3 sir. हुआ, एक और लेना है। और क्या ले लें? 2 ले लें। अब बताओ। सर 2 ले लीजिए, पहले क्या लें? 102 पहले 1 ले लो। 1042 कर दीजिए, 1042 Sir, 142. ठीक है, 10 Yes, छोटा sir. होगा। चलिए, यदि इसको छोड़ देते हैं, दूसरा कोई डिजिट लेते हैं, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी को लिख दीजिए। इन 0 से 9 तक के डिजिट में से ही लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एग्जांपल्स दिया है। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 2 डिजिट्स, say 2 and 3, make 4 digit number using both the digits equal numbers of time। इक्वल नंबर ऑफ टाइम में लेना है। टेक 2 डिजिट, मान लीजिए 2 और 3 2 डिजिट हैं, मेक 4 डिजिट नंबर, इस डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बताइए, एंड यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। नंबर दिया है, इसको इधर करते हैं। टू एंड 3 इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए। से लिखा है मतलब कि मान लीजिए 2 और 3 कोई 2 डिजिट है, और इसमें से इक्वल नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करके 4 डिजिट का कोई नंबर बताएं ना। द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच वन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये 2 डिजिट है और इससे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, तो दोनों को कितने कितने बार लिखना पड़ेगा? इक्वल नंबर में इसको रिपीट करना है। सर 2 बार करना पड़ेगा, दोनों को, बोथ डिजिट विल बी रिपीटेड 2 बार। यस सर, डिजिट विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स, एंड 2 नाउ times. मेक 2 टाइम रिपीट करके ग्रेटेस्ट बताइए। स्मॉलेस्ट बताएं, बोलिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 2 सर 3 2 2 3 3 है, ध्यान दीजिए। 2 2 3 3 2 से 2 ग्रेटेस्ट बनाओ और स्मॉलेस्ट बनाओ। सर 3 Sir, 3 2 3,322. और स्मॉलेस्ट Yes, sir. sir 2233. स्मॉलेस्ट 3 2 2 3 3 3 3. ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट? आपने नंबर बना दिया, विच इज द ग्रेटेस्ट लिख दिया और स्मॉलेस्ट को भी लिख दिया। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल? कितने डिफरेंट नंबर आप बना सकते हैं? बहुत सारे नंबर बन सकते, इसमें कितने नंबर बन सकते हैं? डिफरेंट नंबर, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट छोड़ दो, उसके अलावा बताएं और कितने नंबर बन सकते हैं? इसको इधर उधर sir करके। 3223 हाँ, एक 2 3, 3 2 3 2 अरे 2 3 2 3 2 पहले 3 लिखो।
2 3 2 3 एक बनेगा 2 3 2 3 3 2 बन उसके गया बाद 2 3 और 2 क्या यस बनेगा? सर 2 3 उसके बाद 2 फिर से यस 2 3 और 3 2 2 2 2 2 3 3 लिखे ही हैं 3 3 2 2 ऑलरेडी लिखे हैं अब लिख दिया 2 3 2 2 3 2 3 3 और 3 2 3 2 उसके अलावा बोलो 2 3 2 3 2 2 3 सर 2 3 3 2 2 3 3 2 वेरी गुड सर 2 3 3 अदर नंबर मैं लिख दे रहा हूँ अदर नंबर 3 डबल 3 2 2 सर 2 डबल 2 2 3 3 3 और बोलिए सर 3 2 ट्रिपल 3 है ही नहीं 2 ही 3 है और 2 2 है बस ओ हाँ सर भूल गए सर आप किन टेस्ट ले सर कब टेस्ट लेंगे सर कब टेस्ट लेंगे देखो ना टेस्ट के मुझे टेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ दोनों चैप्टर कंप्लीट तो हो जाने दो हाँ अभी तो पढ़ाई Yes, sir. रिवाइज नहीं हुआ 2 चैप्टर 2 चैप्टर तो रिवाइज होगा तब उसके बाद ही ना बोलो जल्दी सब चकाचक कर दिया वेरी गुड पौधा भी लाया है आपके लिए गुड लक वाला सर और कुछ तो नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है ना कितने हो गए 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6 नंबर्स हो गए अदर 4 नंबर बनेगा और 2 ग्रेटेस्ट बनेंगे चल के भी दिखाओ ठीक है मतलब पेमेंट अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल नहीं हो सकता ना इसमें फिक्स है ना कि 2 बार 2 है 2 बार 2 पेमेंट लेता है क्या क्वेश्चन लेना नंबर चाहिए। देखिए समझे अच्छा जाने दो पेज नंबर 5 में आइए ट्राई दी अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इज इट इजी इट शुड बी सॉल्व और नॉट आप बताइए इसको आप कर सकते हो कि नहीं यस सर यस सर यस सर बिल्कुल कर सकते हैं सर कर लेंगे इसमें से किसी को Easy कोई है। डाउट है तो बोलिए इसको सॉल्व किया जाए अदरवाइज आगे बढ़ा जाए सर आगे बढ़िए आगे बढ़े सर आगे बढ़िए आपको आता होगा जरूर पिछले क्लासेज में भी था ये एक नंबर है जिसको वो एक्सपेंडेड वाला ड्रेसिंग खोलो उसमें से जो एक्सपेंडेड फॉर्म प्राइस इज 7 पेज नंबर देखिए प्राइस इज पेज नंबर 7 here is written number name is written and expanded form is written you have to follow just for the last 4 numbers 3 numbers are already written with the help of this example you have to fill the blanks for the 4 further numbers आपको 3 डिजिट को डिजिट का 3 डिजिट से नहीं 3 नंबर्स दिया है 3 नंबर्स का नेम लिखा है और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है अंडरस्टूड देखिए तो Yes, sir. उसी तरह नीचे जो नंबर लिखा है उसका आप नंबर का नेम लिखेंगे और एक मैं पूछ रहा हूँ बताइए नंबर नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म एग्जाम्पल में जैसे बताया है उसी तरह आपको बताने हैं चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है सर हाँ चलिए सर 4,57,928 स्टॉप लेट मी राइट फर्स्ट 4 5 4 5 7 9 2 3 4 5 7 9 4 5 7 9 2 3 इस नंबर का नेम क्या होगा नाम आप बताइए करिश्मा सिंह और अब मैं और आपका एक्सपेंडेड बिल्कुल फॉर्म नीचे नहीं और वैसे भी करिश्मा सिंह एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बताइए इसको क्या पढ़ेंगे आप सर 4 लाख 1 10 100 4,57,000 ये पहले 900 पहले को 3 डिजिट पर कामा लगाएंगे उसके बाद 2 डिजिट पे और ये लाख हो गया क्या पढ़ेंगे 4
4,57,000 57,923 57 सर उधर का दिख नहीं रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, करिश्मा सिंह, चलिए तो इसके नीचे लिख दीजिए 4 लाख ये सब क्या है करिश्मा सिंह? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप ऑब्जेक्शन 57,000 4 लाख पर है, ये आपका इस तरह से 57,000 आपकी जगह किसी और को कुछ करने का 923 सर 28 लिखा है। 23 923 नहीं हट रहा है, यहाँ पर लिख देंगे 900 23 सर 28 लिखा है। सर बुक में 28 है। अच्छा 28 है, तो चलिए 28 लिख देते हैं। बेस्ट है आप। तो ये 4,57,900 थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम, सर ऐसा दिखती है ना वैसा है नहीं। 28 ये हो गया, ये नंबर नेम हो गया। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताएं। हमने कहा था ना कि आप शक्ल से बहुत समझदार लग रहे हैं। 4 into 1 lakh 4 into 4 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं? 1 2 3 4 5, डिपार्टमेंट में तो 1 पर 5 जीरो लगा गलत दीजिए, देखते हैं तो गलत yes sir फिर प्लस plus 5 है, 5 के बाद अब एक जीरो कम हो जाएगा। 5 yes into sir 5 into 4 10,000 7 plus into plus 7 into 1,000 1000 plus plus 9 plus into 9 into 100 100 plus 2 into 100 plus 2 into 10 plus 8 8 into 1 sir 8 सर वहाँ 200 नहीं होगा, 2 into 100 नहीं होगा, पाएंगे 2 into 10 होगा। क्यों? 2 into 10 होगा, सही बताया। करिश्मा 100 तो यहाँ हो सर चुका 2 है। into 10 ही होगा। yes Yes, sir हाँ, 100 हो चुका है ऑलरेडी। आपको बेस्ट। और बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको इसी तरह कर लेना, मतलब रिवाइज करना है सारे कॉपी में। उसी क्वेश्चन को दोबारा करिए जिसको आप थोड़ा सा भी डाउट समझते हो एक बार, बाकी नहीं तो पूरा उतना समय जिसको आ रहा है वो फिर से सारे क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है तो 1 या 2 कर लीजिए जो आपको डाउट है, आगे बढ़ जाइए। ये जैकेट और ये नेल पॉलिश हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वर्दी की इज्जत करना क्वेश्चन सीखिए। ये पेज नंबर 8 फाइल लेकर आए। सिर्फ आपका ट्रैक रिकॉर्ड पेज 8 में भी ट्राई दिस कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। उससे शुरुआत की, फिर हेड कांस्टेबल और फिर सीधा एसआई। बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। गिव 5 सर पे आवाज आ रही है। आवाज देखो, किसी के भाई बहन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और वो पास में बैठे हैं, उनको बोल दो। टेलीविजन चल रहा है। जिसके घर के लोग अदर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप पास में बैठकर उसकी आवाज ना आना चाहिए मेरे पास, नहीं तो फिर ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, है ना। जिसके भी भाई बहन पढ़ रहे हो ऑनलाइन वो दूर हो जाए, दूर दूर बैठ के पढ़े, जैसे उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। उसकी आवाज आ रही है। दूध में जानलेवा केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है जिससे फिर वो आ रहा है, बहुत किसी ज्यादा सर की आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर देता नो हूँ। सर, सर टेलीविजन कोई चल रहा है। टीवी देख रहा है। यस सर, टेलीविजन की आवाज है। जो भी सर हो, नहीं पढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह की आवाज नहीं आना चाहिए। किसी का भी यदि ऐसा है तो आप अपने को म्यूट कर लीजिए। इस केस की सबसे अहम कड़ी जो इस फाइल में यही पहुंचाएगा कुशवाहा की आवाज आ रही है। अनुज कुशवाहा। अनुज कुशवाहा को मैं म्यूट कर देता हूँ। चलिए
आगे पेज नंबर 8 सी, give 5 examples where the number of things counted would be more than 6 digit number. क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करें. Give 5 examples where number of things counted would be more than 6 digit number. 5 ऐसा थिंग्स का नाम लिखिए, 5 एग्जाम्पल लिखिए जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर, डिजिट से अधिक नंबर का वो हो. जैसे सर आप कौन से ट्राई दिस पढ़ा रहे हैं? पेज नंबर 8 है. सर पेज नंबर 8 का नीचे वाला ट्राई दिस. हाँ, ओके सर. ये 5 एग्जाम्पल आपको बताना है. 6 डिजिट से अधिक, 6 से अधिक डिजिट वाले नंबर का एग्जाम्पल बताइए. इसको काउंटिंग में मोर देन 6 डिजिट नंबर आते हैं, ऐसा 5 एग्जाम्पल. जैसे पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टेट, हमारे स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसमें 6 डिजिट से नहीं होंगे, बताइए. सर 6 से ज्यादा होंगे. हाँ तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, मोर देन 6 डिजिट का नंबर हो. और भी ऐसे 5 एग्जाम्पल आप सोच करके लिखिएगा जिसमें मोर देन 6 डिजिट का नंबर हो. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट, नंबर ऑफ लेटर्स इन माय मैथ्स बुक. आपके मैथ के बुक में कितने लेटर हैं, मोर देन 6 डिजिट होगा कि नहीं होगा? लेटर कहते हैं, वर्ड भी कहेंगे तो यस सर. चलिए आगे क्वेश्चन. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस 5 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. देखिए क्या कर रहा है, स्टार्ट कीजिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से और 5 प्रीवियस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पहले आप बताएं. ट्राई दिस पेज 8. सर 999999. 999. पेज 8. क्वेश्चन नंबर 2, 999 कितने डिजिट का कह रहा है? 6 डिजिट. सर ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर है. हाँ, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है. अब इसमें ये कह रहा है यहाँ से स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करते हुए राइट 5 प्रीवियस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 5 इसके पहले के 5 नंबर लिखिए और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. यहीं से स्टार्ट कीजिए. इसके पहले 5 नंबर क्या होंगे? सर इनमें से 1 माइनस कर देंगे. इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9999 5 बार लिखने के बाद 8 लिख दें. 8. ये डिसेंडिंग हो गया ना. एक डिसेंडिंग का पहला नंबर हो गया. उसके बाद वाला क्या होगा? बोलिए बोलिए. 9 सर 9999. इसके आगे बोलिए. 9999. 5, ये 5 के बाद क्या लिखूं लास्ट में? बोलिए. 6. 6 यानी 5 बार 9 तो सब में लिख रहे हैं. बोलिए. यस सर. 5 बार 9 5. फिर आगे 5. 995 हो. फिर 4 आ जाएगा. 1 2 3 4 5 हो गया ना 4 आंसर? 5 हो गया. इसी नंबर को Yes, कह रहा sir. है. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हो गया. यस सर. Yes sir. ठीक है. Yes sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट द नेक्स्ट 5. इसमें तो प्रीवियस कहा था तो माइनस करते गए, इसमें नेक्स्ट कह रहा है आगे का 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको. 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताएं.
सर 111 सर 10 ये है ये वन ग्रेटेस्ट जीरो 70 सर वन और Six. सेवन सर 1 और सर 7 170 1 के बाद 70 लगाएंगे 8 डिजिट नंबर। ये मैं लिखता हूँ 1 के बाद 70। वेरी गुड। 70 हो फिर गया। इसमें वन प्लस करते जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट नंबर कहेगा तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो यस ये लिखेंगे 1601 नेक्स्ट जो पूछ रहा है 1601 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वो लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, आप सेंटेंस लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताएं। अब मैं लिखूंगा 1601 बोलो भाई क्या लिखें? 160 and 1 1 सर 1 कितने बार 0 कितने बार 7 0? 1 और 6 0 6 बार 0 यस सर 6 टाइम्स 0 लिखा। उसके बाद Yes, बोलिए, sir. उसके बाद 1 आ जाएगा 1 ये पहला हो गया। उसके आगे वाला बोलिए। सर 160 और 2 1 2 3 1 2 3 2 फिर बोलिए यहीं पर। 1603 कहने का मतलब ये है कि 1 से पहले वाले रिपीट होगा और 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी तरह ना। यही ना 4 यस सर ये रिपीट हो रहा है बार बार। यस सर 5 तक ये 70 तक रिपीट हो रहा है। कितने जीरो? 8 डिजिट है ना। 6 जीरो रिपीट किया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ एक 7 डिजिट का नंबर 7 हो गया और एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, 2 के बाद एक बढ़ाएंगे तो 3 हो गया। 3 फिर 1 0 0 6 बार 0 सब 1 100 कितने नंबर्स कहाँ है? 4 5 कहाँ है? यस सर 5 बोला है 1 2 यस सर 160 और 5 0 5 ठीक सर है। हो गया। ओके ये किस ऑर्डर में है? असेंडिंग सर ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यस सर Now time is going to over. International system of न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आज तो नहीं हो पाएगा। अब ये मुझे लग रहा है कोई बात नहीं, कल पढ़ा दीजिएगा। मंडे को पढ़ा दीजिएगा। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा जो टाइम बचा है वो रिली बताते हैं। ओके तो बहुत नेशनल और इंटरनेशनल में हमारा जो नेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम है उसमें जो कामा लगाने का प्रोसेस है वो राइट साइड से पहले 3 डिजिट पे लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे लगता जाता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं? 3 पर लगता है। 3 पर लगते हैं। उसके बाद वाला कामा कितने डिजिट पे लगेगा? 3 डिजिट ओनली। सर 3 पे यस सर 3 डिजिट पर ही लगेगा हर जगह। यस सर यस सर और यस उसमें सर 3 डिजिट इंटरनेशनल Yes, सिस्टम में जो पढ़ने का जो नंबर को हम रीड करते हैं वो रीडिंग प्रोसेस में जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो लिखते हैं 1s 10s